गलतियां कोताहियां हुई, इसलिए नाकामियां हुई। बल्दियाती इलेक्शन में नाकाम रहे। तहरीक इंसाफ ने हार मान ली। वफाकी वजीर शिबली फराज ने कहा कि पीटीआई का मुकाबला पीटीआई के साथ था, हमारे बेशतर कारकुन नाराज थे, इसलिए हम हार गए। तो जहाँ पे कि पीटीआई हारी है वो इस वजह से हारी है कि पीटीआई का मुकाबला पीटीआई से था। तो अगर ये पीटीआई वर्सेस पीटीआई ना होती तो मेरा ख्याल है कि हम अभी जो 16 अजला में हुए हैं उसमें से हम आसानी से 14 में ले सकते थे। शौकत यूसुफजई ने भी शिकस्त खुर्दा बयान दिया। सूबाई वजीर केपीके ने हार का मलबा महंगाई पर डाल दिया। ये नहीं है कि तारिक इंसाफ का वोट कम हुआ है, अगर कहीं पे हम हारे हैं तो उन लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया है। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि जहाँ पे महंगाई की वजह से लोगों ने गुस्से का इजहार किया है, लेकिन उसके अलावा आप ये देखें कि किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। हमने डिसाइड किया था और हमारा मकसद ये था कि नीचे जो पार्टी है वो डिवाइड नहीं होगी, तो हमने नीचे लेवल पे हमने टिकट्स नहीं दिए, तो उसकी वजह से हमारा वोटर सपोर्टर कंफ्यूज रहा। उसमें मेन वजह ये थी। मेरा अपना MNA नूर आलम खान जो ओपनली JUI के कैंडिडेट अपने ब्रदर इन लॉ को ओपनली सपोर्ट कर रहा था, मेरा एडजेसेंट MPA अरबाब वसीम हयात आज़ाद उम्मीदवार को ओपन सपोर्ट कर रहा था, तो जो बैट पे इलेक्शन लड़े, जिनको बैट ने इज्जत दी है, वो कुछ रुपयों के लिए अपने मकासद के लिए वो बिक गए हैं और उन्होंने पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। देखिए कुछ और बढ़ गए हैं अंधेरे तो क्या हुआ, मायूस हम नहीं है तुलुए सहार से, अब तुलुए सहार होगा इंशाल्लाह। और अब तो खैबर पख्तूनख्वा ने मैसेज दे दिया कि ये जाली हुकूमत थी और अब भी जाली हुकूमत है, और सूबे में भी जाली हुकूमत थी, अभी भी हमारे सूबे में माशाल्लाह फैज अपने बरकत के साथ मौजूद हैं, तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह।